हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज और एक इम्पोर्टेंट वीडियो की। देखो अपनी आज की वीडियो क्या होने वाली है, यानी कि अपनी आरआरबी जेई CBT2 की एग्जाम आ गई है। आपको पता है बहुत पास के अंदर है। तो है ना, टेक्निकल के अंदर अपने यानी 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो उसके अंदर ना मैं कुछ अपने सब्जेक्ट है ना जो हाई वेटेज रखते हैं, तो उनके अंदर ना जो जो एक प्रकार से मैंने PYQ अच्छी प्रकार से एनालाइज किए हैं, तो उनके अंदर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं 2015 वाली एग्जाम में, 2019 वाली एग्जाम में, एंड अपने SSC जेई के अंदर भी है ना, वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस का एक प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एंड मतलब कौन कौन से एक प्रकार से वो, जैसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस मान लो, फॉर्मूला वाइज मान लो, कोई मेथड हो गया, तो वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट के ना गाइज वो बताने वाला हूँ टॉपिक। तो आप अगर न्यू हो ना तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, एंड लाइक जरूर से कर लो। इसका ये पार्ट 1 रहेगा। इसके अंदर मैं कुछ सब्जेक्ट कवर करूँगा, एंड इसका पार्ट 2 भी चाहिए ना आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, एंड लाइक जरूर से कर देना, ठीक। और टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम पे आ जाना। देखो आपको पता है, सबसे पहले अपन बात करें BMC एंड सिटी की। आपको पता है ये अपने आप में ना काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। चाहे अपन SSC की बात कर ले, चाहे अपन रेलवे की बात कर ले, किसी भी यानी अपन स्टेट की बात करें ना, कोई स्टेट में भी अगर BMC एंड सिटी आ रहा है तो उसके अंदर भी ना काफ़ी वेटेज रखता है। तो अपने आरआरबी जेई के अंदर ये 25 से 28 मार्क्स का आया था 2019 के अंदर। इस बार भी आएगा क्योंकि SSC में भी आता है, और इस बार अपने 2025 वाली एग्जाम में भी ये आएगा ही, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देखो। टॉपिक्स आपने मतलब सिलेबस आपने कितना भी किया हो, है ना, जैसे आपने कम किया हो, अच्छे प्रकार से पूरा सब कुछ पढ़ लिया हो, बट जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना, उनको एटलीस्ट आपको 2 बार पढ़ना ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे फंसेंगे, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक्स है जो एक प्रकार से PYQ में बार बार आए हैं। वीडियो का पर्पज यही है कि इन टॉपिक को आपको 2 बार देखना ही है। मतलब ये सारे टॉपिक्स हमें जो भी ये 100 टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये 100 टॉपिक तो आपको पता ही होने चाहिए अच्छे प्रकार से। अरे हाँ, याद आया, आप लोगों को कुछ बताना था। PW मनाने जा रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर, डिस्काउंट एंड अमेजिंग गिफ्ट। तो जरा भी देर मत कीजिए, PW के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन, जिसमें आपको यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बेस मिल जाएगा ओनली 2649 रुपीज़ के अंदर। यूपीपीएससी ए प्रीलिम टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 849 रुपीज़ के अंदर। आरआरबी जेई CBT2 क्रेश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा ओनली 1299 के अंदर। आरआरबी जेई 2025 CBT1 बेच मिल जाएगा ओनली 899 के अंदर। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बेच भी मिल जाएगा आपको 2349 रुपीज़ के अंदर। SSC जेई 2025 फाउंडेशन बेच डी आपको मिल जाएगा 2299 के अंदर। अशोका 2025 BO4 ऑल ए जेई एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा 2799 के अंदर। कर्तव्य बेच डी आपको मिल जाएगा ओनली 3499 के अंदर। चाणक्य ए जेई VOD बेच मिल जाएगा आपको 2099 के अंदर। और गाइज आप इसके साथ में SSC जेई इन्फिनिटी बेच लेना चाहते हो तो उसके साथ में आपको खजाना कंसेप्ट बूस्टर बुक, SSC जेई मॉक टेस्ट बुक एंड SSC जेई टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और इन्फिनिटी बेचेस के साथ में आपको अशोका बेच बी, आरआरबी जेई बेच बी, कर्तव्य बेच डी, SSC जेई बेच बी ये मिल जाएंगे। और गाइज इन बेचेस की हेल्प से आपको ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पे होने वाले हैं। आपको क्लास नोट, DPP सॉल्यूशन, शॉर्ट नोट, ये सब एक जगह देखने को मौका मिल सकता है। और अगर गाइज आप इसके साथ में हमारा कूपन कोड जो कि है NIK250 यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंटली अच्छा डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। और गाइज सब बेचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज चेकआउट। तो अपना इसके अंदर पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा, इनग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, यानी अपन सीमेंट जिससे मिल के बना होता है ना, जैसे अपन वो क्या पढ़ते हैं, सलीम पढ़ते हैं, है ना। सलीम अपने किसके अंदर आ जाता है, अपने ब्रिक के अंदर आ जाता है ना। वो इसके अंदर ये सलीम उठा के एल उठा के यहाँ पे पहले लगा देते हैं, यानी SALAIM। इस प्रकार से इसकी जो वो ट्रिक है ना। अब इसके अंदर ये लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, इसके बारे में पूरा आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि इनका रेशियो क्या है एंड इनका परसेंटेज एक प्रकार से क्या क्या किस प्रकार से है, ठीक है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग आपको पता होना चाहिए कि कितना किस रेशियो के अंदर, किस परसेंटेज के अंदर अपन इसको मिलाते हैं, है ना, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट आपको अच्छे प्रकार से पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के बारे में सारा सबको आपको पता होना चाहिए। बोक कंपाउंड में जितने भी 4 बोक कंपाउंड चलते हैं ना, लाइट, ब्लाइट, सलाइट, फ्लाइट, उनके बारे में अच्छे प्रकार से देख लो। उनके सारे जैसे उसके अंदर आपको ना रेट ऑफ हाइड्रेशन है ना, वो सारा उसका रेशियो भी पूछ सकता है कि किस में ज़्यादा होता है, किस में वो कम होता है। एलाइड ब्लैक स्लाइड का फॉर्मूला देख लेना, एंड उसके जैसे वो इनिशियल सेटिंग देख लेना। वो सारे प्रकार से आपको पता होनी चाहिए अच्छे प्रकार से। सीमेंट के जितने भी टेस्ट है ना, सारे टेस्ट आपको अच्छे प्रकार से पता होने चाहिए। और सीमेंट के जितने भी टाइप है ना वो देखना, टेस्ट तो दूर से देखना, क्योंकि सीमेंट का जितने भी टेस्ट ना वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और टेस्ट से भी देख लेना, आई मीन टाइप से भी देख लेना, क्योंकि टाइप सीमेंट ऑफ टाइप उसके अंदर देख लेना। और IS कोड जो से देख लेना उसके अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपने इसके अंदर एग्रीगेट टाइप। अब अपने एग्रीगेट एंड इनके भी टेस्ट ना वो सारे देख लेना, ठीक है। BMC एंड सिटी के जितने भी टेस्ट चलते हैं ना, वो सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर है ना एक बल्किंग ऑप्शन, ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है, बल्किंग ऑप्शन, तो आप ना इसको भी अच्छे प्रकार से एक बार देख लेना। और इसके अंदर अपन आगे बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम, लाइम देख लेना अच्छे प्रकार से, ठीक है। टाइप ऑफ रॉक्स, तो टाइप ऑफ रॉक्स के लिए मैं आपको एक बात आता हूँ ना, मेरे पास एक टेबल है ना, वो एक पेज के अंदर ओनली है ना।
तो वो टेबल में ना रॉक्स के ऊपर है, तो वो सारी वो एक टेबल है ना, एक ही पेज के वो है ना, आप टेलीग्राम पे सेंड कर दूँ, ओनली वो पढ़ लेना रॉक्स के अंदर। उसके अंदर मैंने बहुत समराइज के अंदर है ना, उस टेबल के अंदर लिख रखा है टाइप, मतलब सारे अपने रॉक के कितने टाइप होते हैं पूरा अच्छे प्रकार से लिख रहा है, ओनली वो देख लेना, उसके बाद मत देना। और वहीं से क्वेश्चन फंसता है, आज के 4-5 साल हो गए वहीं से क्वेश्चन फंसा है। अपने एसएससी एग्जाम में मान लो, अपने स्टेट एग्जाम में मान लो, जहाँ से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, वो उसी टेबल से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। वो वाली टेबल एक पेज के अंदर है, आप है ना टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे जो शेयर करना, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करें, स्टोन, यानी जो अपने स्टोन के जितने भी टेस्ट चलते हैं ना, वो देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रिक ब्रिक के देखना कि ब्रिक किन किन से मिलकर बनी होती है, ब्रिक के टाइप देख लेना, है ना, जो उनके टेस्ट भी देख लेना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग देख लेना, ठीक है। जैसे अपने ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, है ना, एड सीमेंट हो गया, टिम्बर हो गया, तो इनके आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, टाइप टेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग आपको पता होनी चाहिए। टिम्बर की ना प्रोसेस देख लेना, है ना, प्रिजर्वेशन देखना, और डिफेक्ट जो से देखना, क्योंकि डिफेक्ट से 100% क्वेश्चन आएगा, है ना, क्योंकि हर एग्जाम में आता है गाइज। और अभी यहाँ से 25 से 28 क्वेश्चन आ रहे हैं ना अपने आरआरबी JCBD2 के अंदर, तो टिम्बर से डिफेक्ट से क्वेश्चन आना श्योर है, ये आप जरूर से देख लेना, ठीक है। उसको ना पेंट के टाइप देख लेना, है ना, इसके सारे कंपोनेंट देख लेना, है ना, एंड वर्निश के बाद जोर से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ना वो आपको पता होगा इसका जो पेंट का एक प्रकार से इसकी शॉर्टेज का वो देख लेना कि इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। स्टे केस के जो अपनी जितनी बेसिक डेफिनेशन होती है ना, जैसे अपने नीवल हो गया, नीवल केप हो गया, अपना वेस्ट हो गया, है ना, अपना राइजर हो गया, अपना ट्रेड हो गया, और राइजर और ट्रेड के बीच जो वो है ना रिलेशन है ना, उनको भी एक प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। वो सारे रिलेशन भी आप देख लेना। दोनों स्टोन मेसनरी के टाइप देख लेना, टाइप ऑफ ब्रिक एंड बोन एंड जॉइंट, यानी अपन अगर ब्रिक मेसनरी की बात करें तो इसके अंदर अपने जितने भी टाइप चलते हैं ना, वो देखना। इंग्लिश मोड हो गया, फ्लेमिश मोड हो गया। इंग्लिश मोड स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेमिश मोड ना वो यानी अपीयरेंस होता है, अच्छा होता है दिखने के अंदर। उसमें इंग्लिश मोड के अंदर एक प्रकार से वही वो होता है, क्या क्या होता है, जैसे हेडर 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 स्टेयर स्टेयर स्टेयर, इस प्रकार से होता है। फिल्म के अंदर हेडर स्टेचर इस प्रकार से होते हैं, वो अच्छे प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। इसी के जितने भी टाइप चलते हैं वो देख लेंगे, बोन देख लेना, इनके जॉइंट देख लेना अच्छे प्रकार से, ठीक है। और ना आगे बात करें ब्रिक के, जैसे वो अपने क्वीन हो गई, क्वीन वाली होगी, किंग वाली होगी, बेट हो गई, बेवेल्ट हो गई, मिट्रेड हो गई, वो सारी इनके टाइप अच्छे अच्छे प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। आगे बात करें पार्ट ऑफ डोर, देखो जो अपने 3 टॉपिक चलते हैं, एक तो डोर, विंडो एंड आर्क, इनके ना आप कंपोनेंट देख लें कि हाँ इसके अंदर मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं, डोर के कौन कौन से पार्ट हैं उनके आप नाम देख लेना अच्छे प्रकार से। विंडो के नाम देख लेना कि विंडो के एक विंडो के टाइप भी देख लेना, डोर के टाइप भी देख लेना, ठीक है। एंड आर्क के ना पार्ट देख लेना कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं, उनको उनको क्या क्या कहते हैं, बस आपको ये डायरेक्ट पूछेगा। इसके फोल्डिंग के टाइप देख लेना, है ना। और लास्ट ईयर ना रूफ के ऊपर ना अपने आरआरबी देश 2019 के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, तो रूफ के ऊपर है ना सारे क्वेश्चन देख लेना अच्छे प्रकार से। मैंने आपको बुक बताई थी स्टार्टिंग में, वो बुक के अंदर ना, उस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मतलब सारे पीओआई के अच्छे प्रकार एनालाइज में देखा, तो वो बुक उस बुक से आप लगा लेना, ठीक है। कॉन्क्रीट के अंदर, क्योंकि कॉन्क्रीट अपने सिटी है ना, कॉन्क्रीट के अंदर है ना, मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन शो रहे हैं, 5 to 6 क्वेश्चन इससे आने ही है, 5 to 6 क्वेश्चन आने ही है। तो इसके अंदर है ना वर्केबिलिटी के सारे वो देख लेना कि किसके ना ये प्रकार से प्रोपोर्शन होती है, किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। प्रोसेस ऑफ कॉन्क्रीट देखना, सबसे पहले अपन बेचिंग करते हैं, है ना, एक प्रकार बेचिंग के बाद उसकी मिक्सिंग करते हैं, है ना, प्लेसिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, वो सारा आप अच्छे प्रकार से देख लेना, ठीक है। इसके अंदर एक टेस्ट आता है NDT टेस्ट, वो भी आप अच्छे प्रकार से देख लेना इसके अंदर, ठीक है। देखो ये तो बात होगी अपनी BMC से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन सॉइल मैकेनिक्स की। दो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इसके अंदर तो पहले अपना सारे फॉर्मूले देख लेना, यानी अपने जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है ना, याद रखना सॉइल मैकेनिक्स से है ना, जो अपने स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसे मान के चलो अगर इसके अंदर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर इंडेक्स प्रॉपर्टी, उसके अंदर 4 क्वेश्चन उस अकेले वाले से आ जाएंगे। इंडेक्स प्रॉपर्टी से अपने 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर अपने सारे फॉर्मूले ना वो आप अच्छे प्रकार से देख लेना, अच्छे प्रकार से देखना उनको, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल देख लेना, है ना। ऑल इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर्मूले एंड रिलेशन, उनके बीच में रिलेशन होगा, जैसे अपने वो सेवाग वाला रिलेशन चलता है ना, बहुत सारे रिलेशन है उनके अंदर, तो वो सारे भी रिलेशन है उनसे डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, तो आप वो देख लेना, ठीक है। आगे इसके अंदर बात करते हैं अपने वाटर कंटेंट हो गया, है ना, वाटर कंटेंट डिटरमाइन मेथड हो गए, जितने भी अपने 2-3 मेथड चलते हैं वो देख लेना। पार्टिकल साइज देख लेना, उनकी वो टेबल देख लेना कि अपने जो बेवल्ड होता है, कोबल होता है, ग्रेवल के अंदर 2 चलते हैं, सैंड के अंदर 3 चलते हैं, फाइन, कोर्स, मीडियम, फिर आगे अपना सिल्ट आता है, फिर क्ले आता है, तो उनकी क्या साइज होती है वो सारे साइज की टेबल देख लेना। और इसके अंदर कुछ फॉर्मूले चलते हैं, उनकी डेफिनेशन देख लेना। कंसिस्टेंसी हो गई, लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट होगी, ऑल इंडेक्स फॉर्मूला देख लेना। उसके अंदर एक्टिविटी इंडेक्स होगी, एक्टिविटी नंबर हो गया, सेंसिटिविटी होगी, और उसके अंदर कुछ टेबल चलती है, तो उन टेबल के सारे आप इस इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर कुछ टेबल चलती है, किसकी क्या वैल्यू होती है, किसकी क्या होती है, ये सबसे कम प्लास्टिसिटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वो सारी आप अच्छे प्रकार से देख के चले जाना, ठीक है। इसके अंदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन सॉइल, वो आप अच्छे प्रकार देखना। डिटरमाइन ऑफ द परमिबिलिटी, है ना, एंड इसके मेथड देख लेना जरूर से, ठीक है। और है ना अपने सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी अजम्पशन, जितनी भी थ्योरी दे रखी है, तो उनके अजम्पशन आपको देख के जाने हैं, क्योंकि मैं आपको ना आज ही बता रहा हूँ, अजम्पशन से एक क्वेश्चन आना श्योर है, आएगा,
है ना, जितने भी अजम्पशन दे रखे हैं ना उसका इक्वेशन आएगा कि इसका अजम्पशन, जैसे अपने ना डीप सेलो के अंदर कुछ थ्योरीज चलती है ना, तो वहाँ से एक अजम्पशन मान लो, इस वाली थ्योरी से है ना एक अजम्पशन, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आगे बात करें, कंपेक्शन हो गया एंड इसके जो मेथड दे रखे हैं ना उसकी वो टेबल दे रखी है, जिसके अंदर ना अपन को ये दे रखा है कि जो अपने प्रोक्टर टेस्ट होते हैं, एक तो इंडियन स्टैंडर्ड हो गया एंड उसके ना, तो उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ माउल्ड हो गया, जैसे 945 हो गया। इसके अंदर ओम से देख लेना, रोलर की टाइप देख लेना, उसके अंदर ना क्वेश्चन ये आएगा रोलर के ऊपर कि कौन सा रोलर अपन किस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं, और आएगा वाइब्रेटरी रोलर हो गया, अपना सी फूड रोलर हो गया, है ना, वो सारी अच्छी प्रकार देख लेना। एलन होजन का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेना, कि अपनी हाइट फॉर्मूला जो उसे देख लेना, क्या होता है 4 सिग्मा कोस थीटा वाला, वो फॉर्मूला अच्छी प्रकार देख लेना। इफेक्टिव स्टेज देख लेना, इफेक्टिव स्टेज के अंदर ना, इसके अंदर जो दोनों फॉर्मूले चलते हैं ना अपने एक्टिव एंड पैसिव वाले, वो देख लेना, जिसके अंदर 1 माइनस साइन थीटा होता है एक में, और एक में प्लस में, मतलब ऐसे याद रखना, पॉजिटिव वाला होता है ना उसके अंदर ऊपर पॉजिटिव आएगा, यानी ऊपर प्लस आएगा, एक्टिव वाले में ऊपर नेगेटिव है, उस प्रकार से याद रखना। ठीक है, कोलाम अर्थ प्रेशर थ्योरी के अजम्पशन, मैंने आपको अजम्पशन के बारे में सारा सब कुछ बता दें कि अजम्पशन से आपको सारा कुछ देख लेना। सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है कि आप ना कौन सी, मतलब किस जगह पे कैसी आपको फाउंडेशन रखनी है। जैसे यहाँ पे सपोज लूज सॉइल है ना, तो वहाँ पे अपन डीप रखेंगे, डेंस है तो वहाँ पे अपन सेलो ही रख लेंगे, और अपन राफ्ट फाउंडिंग है वो अपन कहाँ पे किस प्रकार से लेते हैं, जितनी अपनी वो है ना, तो उनको उस प्रकार से अपन, मैं किस जगह पे अपन कैसी फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो वो आप जो से देख लेना। सेलो एंड डीप की कुछ बेसिक नॉलेज आपको वो देख लेना। ये होगी अपनी सॉइल मैकेनिक्स की। आगे बात करते हैं अपने ICC, देखो RCC की, RCC के बारे में ना मैं आपको एक बात बता दूँ, है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बस यही है, IS कोड ना 456/2000, हाँ, इसको कंप्लीट रट लेना। और ये कहाँ से करना, अपने PW के जो अपने देवेश सर है ना, उन्होंने 4 क्लास लगा रखी है ना, इसकी मैंने टेलीग्राम पे भी बच्चों को बताया था, काफ़ी वीडियो में बताया, उन्होंने 4 क्लास करवा रखी है IS कोड की, उन 4 क्लास को देख लो, मोर देन सफिशिएंट है। IS कोड तो आपको अच्छे प्रकार से रट लेना ही है, इतना डीप में रटना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर 8 से है ना, मान के 8 से अगर 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो IS कोड प्लस LSM कंप्लीट मान लो, यहीं से है ना 4 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, IS कोड प्लस यहीं से आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी फिर छोटा मोटा कुछ बच गया तो वहाँ से, है ना, तो आपको अच्छे प्रकार से यहाँ से करना। आगे बात करते हैं, आगे अपना बॉन्ड स्टेज देख लेना, और इसके अंदर ना अपनी 2 लेन चलती है। कौन सी लेन चलती है, एक तो डेवलपमेंट लेन चलती है, एक ना एनक्रोज लेन चलती है। इनके दोनों के फॉर्मूले होते हैं, इनके बारे में देख लेना कि कैसे किस प्रकार से होती है। एक्स्ट्रा रेनफोर्स देते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट आती है, वो आप देख लेना। टोजन इक्वेशन देख लेना, है ना, इसके अंदर इक्विवेलेंट शियर फोर्स वो वाला टो वाला फॉर्मूला देख लेना, एंड इसके अंदर लॉन्गिट्यूड रेनफोर्समेंट वो देख लेना। ठीक है, 1 वे एंड अपने 1 एंड 2 वे स्लैब, इसके बारे में इनके फॉर्मूले देख लेना, इनके बारे में बेसिक कंसेप्ट वो देख लेना। अपनी इसके अंदर ना कॉलम की टेबल आती है ना, जिसके अंदर वो अपने है ना कि एक साइड फिक्स है एक साइड वो, तो वो टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, एक बात है इसके अंदर ना, आपने ना ये सब देख लिया, देखो आपने ना RCC के अंदर IS कोड पूरा रट लिया एंड LSM पूरा रट लिया। इसके बाद में अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मतलब आपने कम पढ़ा है, तो आप ना बीम फुटिंग स्लेब कॉलम इन सब के ना A max एंड A minimum जो से देख लेना। देखो मैं गारंटी लेता हूँ आज ही, इससे ना 3 क्वेश्चन श्योर है, 3 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, इससे 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है, 1 क्वेश्चन तो आएगा, 2 भी आ सकते हैं। और ये चीज़ है ना, एक चीज़ ओनली बीम फुटिंग स्लेब कॉलम, इनके A max और A minimum यहाँ से 1 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये आप चीज़ देख लेना। ठीक है, ये होगी अपने RCC की। अपन आगे बात करते हैं अपने सोम की। सोम भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज रखता है, लास्ट टाइम भी कुछ अच्छा वेटेज रख के आया था एग्जाम के अंदर। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट सारे देख लेना, पॉइजन रेशियो देख लेना, फॉर्मूला देख लेना। इसके अंदर अपने 4 फॉर्मूले चलते हैं, E=2G 1 माइनस का म्यू, पॉइजन रेशियो वो E=3K 1 प्लस वो वाला फॉर्मूला, वो सारे 1 प्लस म्यू एंड 1 माइनस का 2 म्यू, वो सारे देखना। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन देख लेना, एंड इसके अंदर कुछ बेसिक अपनी डिफिनेशन आती है, जैसे अपनी है ना इलास्टिसिटी हो गई, है ना, अपनी प्लास्टिसिटी हो गई, वो सारी टफनेस हो गई, वो जितनी भी अपनी डेफिनेशन आती है ना वो आप देख लेना। ठीक है, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन कर्व के अंदर आती है वो। ठीक है, इस कर्व के बारे में अच्छी प्रकार देख लेना। BMD एंड SFD ये आपको फाइंड करना आना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, एंड किस लोड का क्या SFD एंड BMD होगा, क्या डायग्राम होगा, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ये आप देख लें, है ना। सिंपल बेंडिंग इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, एंड इसके अजम्पशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल सेक्शन डायग्राम, उसके अंदर 3-4 वो सेक्शन चलते हैं, उनके आपको डायग्राम पता होना चाहिए। आई सेक्शन हो गया, एंड उसके अंदर सर्कुलर वाला हो गया, अपन H लेते हैं, U लेते हैं, L लेते हैं, T लेते हैं, है ना, उनका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला सेक्शन डायग्राम का पता होना चाहिए, है ना। उनके मैक्स शियर स्ट्रेस एंड एवरेज में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके अंदर टो मैक्स इक्वल टू एंड टो एवरेज, उनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। टोजन इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। टोजन इक्वेशन आप अच्छे प्रकार से रट लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको टोजन इक्वेशन भी पूछ लेगा एंड उनके फॉर्मूला भी पूछ सकता है।
एंड उसके ऊपर इक्वेशन आई मीन फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टेबल, यहाँ से इक्वेशन श्योर आएगा, आएगा ही आएगा, ये आप अच्छे प्रकार देख लेना, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर, अपने जितने भी अपने 4-5 थ्योरी ऑफ फेलियर चलते हैं उसके अंदर आप वो देख लेना, ठीक है, किसकी क्या थ्योरी है प्रकार से ना। रैंकाइन वाली होगी, उसके अंदर वो गेस्ट वाली वो वाली होगी, वो आप अच्छे प्रकार देखना। इफेक्टिव लेंथ वाली टेबल होती है, उसके अंदर 4 वैल्यू होती है, ठीक है, कि दोनों साइड फिक्स हो गए, दोनों साइड हिंज हो गए, एक साइड फिक्स, एक साइड फ्री, एक साइड हिंज और एक साइड फिक्स, ये 4 होती हैं। 4 के बाद में देख लेना। इसके अंदर ना वो एक यूलर लेंथ भी आती है, वो भी देख लेना आपको ना, कि उसी के अंदर है ना वो उसका वैल्यू रख के वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट पूछा कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आए। जितने भी मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना 2019 के अंदर, ये सारे के सारे टॉपिक आए हुए एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये बात होगी अपनी सोम की। आगे बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड प्रॉपर्टी सारी देख लेना। हाँ, जितनी बार फ्लूइड प्रॉपर्टी है, पहला चैप्टर विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी जैसे उसको स्टोक होता है, पोइज, क्यों बहुत सारे स्टूडेंट ना स्टोक पोइज में ना कन्फ्यूजन होती है अपने विस्कोसिटी के अंदर एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी के अंदर, तो ये वाली देख लेना, ठीक है। टाइप ऑफ फ्लूइड हो गया, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अपने एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन के तो तीन होती है, बबल वाली, सोप वाली, जेट वाली। उसके अंदर होता है ना 8 सिग्मा अपॉन प्रेशर अपॉन डी, वो निकालना, ठीक है। प्रेशर इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी, कभी डी भी दे देगा और कभी आर भी दे देगा, ये बात आप कंफ्यूज मत होना, मतलब आप कभी डायमीटर भी दे देगा, कभी रेडियस भी दे देगा, उस चीज़ आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेशर देख लेना, मैनोमीटर देखना, प्रेशर इक्वेशन देखना और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देखना। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर उसके अंदर प्लेन के अंदर देगा, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, वो तीनों इक्वेशन में आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बायोन्सी के अंदर आपको ना रोटेशन स्टेबिलिटी चेक ये करना आपको पता होना चाहिए। मेटा सेंटर की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला एंड मेटा सेंट्रिक हाइट, आपको ये तीनों चीज़ पता होना चाहिए। टाइप ऑफ फ्लो देख लेना, कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लेना, एक वोर्टिसिटी, ये आप देख लेना, ठीक है। ईलर इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, बर्नौली इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला, इसके अंदर तो क्यू टी एस निकालना, एंड क्यू मतलब क्यू थोटिकल एंड क्यू एक्चुअल, वो आपको पता होना चाहिए। ओरिफिस मीटर आप देख लेना, एंड पिटोट ट्यूब के बारे में देखना, पिटोट ट्यूब कहाँ यूज होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ लेमिना एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसके बारे में बस ज़्यादा क्वेश्चन वही देख लेना ओनली आप। इसके अंदर कि 2000 होती है, 2000 से कम एंड 4000 से ज़्यादा, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। फ्लो थ्रू पाइप के जितने फॉर्मूले ना वो देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है ना। फ्लो थ्रू पाइप के जितने अपने, एक तो अपना डार्सी वाला हो गया, एंड उसके अंदर वो जितने पाइप वाले फॉर्मूले चलते हैं ना, एग्जिट वाले, एंट्री वाले, वो आप अच्छे प्रकार से देखना, ठीक है। नोच एंड वियर आपको पता होना चाहिए। नोच एंड वियर के 2-3 फॉर्मूले आते हैं, एक तो अपना रेक्टेंगल वाला हो गया, वी नोच हो गया, एंड इसके अंदर सिपुलेटिव वियर हो गया। सिपुलेटिव वियर के अंदर आपको एक चीज़ पता हो ना, सिपुलेटिव वियर के अंदर एक क्वेश्चन नहीं आता है बस घुमा फिरा के, इसका रेशियो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का 1:4 होता है या फिर 5:4 होता है ना। एंड अपना वी नोच रेक्टेंगल के अंदर ना एच है ना क्या लेते हैं, 3/5 लेते हैं, 5/2 लेते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए, अच्छे प्रकार से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपनी एस्टिमेट कॉस्टिंग की। तो टाइप ऑफ एस्टिमेट आपको अच्छे प्रकार से पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो जो परसेंटेज कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट नेम आइटम है, इनके आपको टेबल पता होना चाहिए। जैसे है ना अपन किस में क्या यूज लेते हैं, जैसे है ना लेबर की जो क्या परसेंटेज लेते हैं, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी लेते हैं, टोटल प्रोजेक्ट की कितनी कॉस्ट लेते हैं, 25% से 35% लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितनी लेते हैं, है ना। उस प्रकार से वो टेबल है ना पहले चैप्टर, वो आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट टेबल, वो भी आप देख लेना। जैसे है ना कोई अपन 8 का वर्क करें, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, उसके अंदर अपन किस एक्यूरेसी तक मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आप देख लेना। यूनिट एंड मेजरमेंट टेबल आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए कि किसको किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, प्रकार से जैसे अपने पार्टीशन वॉल हो गई उसको मीटर स्क्वायर में करते हैं, वो टेबल है ना आपको अच्छे प्रकार से रट लेनी है प्रकार से ना। रूल ऑफ डिडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। बेंट बार वाला फॉर्मूला देखना, रेट एनालाइज टेबल देखना, रेट एनालाइज टेबल क्या पता वर्स्ट कंडीशन में आ जाए तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसके अंदर ना अपने लीड एंड लिफ्ट दो टर्म आती है, तो उनके ना आप रिलेशन होता है 3.6 इंटू, वो वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, उनके आपको टाइप पता होना चाहिए कि कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर अपने बिल नंबर आते हैं कि किस चीज़ के लिए अपन कौन सा नंबर बिल है ना वो लेते हैं, उनके कलर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूएशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इसके अंदर अपने जितनी भी डेफिनेशन चलती है ना 22-23 डेफिनेशन होती है, तो वो सारी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। बुक वैल्यू, फॉर्मूला एंड डेफिनेशन, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, जितने भी फॉर्मूले एंड इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिंकिंग फंड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ईयर परचेज, इसका फॉर्मूला एंड इसकी डेफिनेशन 1% वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एंड इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। इसके अंदर 2 फॉर्मूले आते हैं कैपिटलाइज वाले वैल्यू के अंदर, उसके अंदर एक तो डायरेक्ट दे देता है सिंकिंग फंड वाला एंड इनडायरेक्ट निकालना, जिसके अंदर एक अपन ईयर परचेज के थ्रू निकालते हैं, एक ना अपने क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क एंड इसका फाइंड मेथड है प्रकार से ना, एक तो वो सैमसंग वाला हो गया एंड वो वाला हो गया, वो दोनों तीनों फॉर्मूला आपके पता होने चाहिए। तो अगर ये 5 सब्जेक्ट के मैंने आपको बता दिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आपने ना जो मैंने आज टॉपिक बताया ना 100+ टॉपिक हो चुके हैं, तो ये टॉपिक है ना आपको पता होने चाहिए एनी हाउ,
ठीक है। एग्जाम में आप ना यही मान के चलो कि इसके बाद मतलब जो मैंने टॉपिक बताया ना यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसके बाद तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस आने के। अब आपको क्या करना है, रिमेनिंग सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर लेके आने वाला हूँ। पार्ट 2 के अंदर आएंगे, उसके लिए आपको ना सब्सक्राइब जैसे करना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड आप ये भी बताना कि सर मेरे को ये टॉपिक सारे आते हैं, मैंने कवर कर लिए, तो ये टॉपिक आपको देख के ही जानी है एनी हाउ। बाकी टॉपिक भी करना है बट इन टॉपिक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। PW का वो कोर्स बाय कर लेना एंड टेलीग्राम पे जो शेयर है इसकी PDF ना ये भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।